लयबद्धता होनी चाहिए एक जीवन में। आप देखो प्रकृति के हर कार्य में है, समय पर सूर्य उदय होता है, समय पर सूर्यास्त होता है, ग्रह नक्षत्र तारे तारिकाएं सबकी अपनी एक गति है, सब अपनी एक गति से चलते हैं। अगर सबसे ज्यादा अस्त व्यस्त कोई है तो वो मनुष्य ही है। पशुओं का भी खाना पीना तक पीरियोडिकल होता है। हम ही लोग हैं 11-11 बजे तक ऊँघते रहते हैं सुबह। आप देखो भोर होते ही पंछी चहचहाने लगते हैं। जो पशु पक्षी है ना, उनके जीवन में भी एक लयबद्धता है। शाम होगी, आप देखो पंछी घोंसले की ओर लौटने लगेगा। वो नहीं कहता है कि चलो आज थोड़ी आउटिंग कर लेते हैं, आज घर लेट जाएंगे, सुबह लेट जगेंगे। ऐसा कुछ नहीं देखेंगे आप उनके जीवन में। तो जितना अस्त व्यस्त है वो मनुष्य ही है। सबसे सुव्यवस्थित उसी को होना चाहिए। भगवान की सर्वश्रेष्ठ रचना है और सबसे ज्यादा अस्त व्यस्त हम ही लोग हैं। और थोड़ा प्रयास करो तो सब सध जाता है। आपसे कहा था ना मैंने, मदन टेल वाले बाबा ने एक बात कही, इतनी बढ़िया लगी। बोले लाला किए थे सब हो जाए। और मैं देख रहा हूं ये अपने जीवन में, सच में किए से सब हो जाता है। करना चाहें तो सब हो जाता है। तो पांचवी बात कही, स्वाध्याय, सदग्रंथ का अध्ययन भी। और कहीं इसका कोई गूढ़ गंभीर अर्थ संत महापुरुष ये भी कहते हैं कि इसमें आत्मचिंतन भी है, आत्मअध्ययन भी है, आत्मविश्लेषण भी है। और साधक के लिए तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। जिसके लिए वस्तुतः जीवन का कुछ मोल है, महत्व है, वो तो ऐसा करेगा। पूज्य श्री पंडित जी महाराज का जीवन, पंडित जी महाराज की किसी क्रिया को देखकर कोई व्यक्ति बता देता था इस समय इतने बजे होंगे। घड़ी देखने की आवश्यकता नहीं है। पंडित जी महाराज की दिनचर्या ऐसी सुव्यवस्थित थी कि पंडित जी महाराज की किसी क्रिया को देखकर कोई कह देता था कि अब इतने बजे होंगे। इतनी सुव्यवस्थित पूज्य श्री पंडित जी महाराज की दिनचर्या थी। और कब तक रही? जीवन के अंतिम श्वास तक रही। मान लो किसी ने उनसे मिलने का समय मांगा, साधन के विषय में कोई बात करनी है, क्योंकि संसार की चर्चा तो वो करते ही नहीं थे, सुनते ही नहीं थे। किसी की सामर्थ्य नहीं थी कि उनके सामने बैठकर कोई घर परिवार की बात कर दे, अपने घर परिवार की बात कोई कर दे, किसी की सामर्थ्य नहीं थी। तो मान लो किसी ने उनसे समय मांगा, तो पूज्य श्री पंडित जी महाराज ने यदि 5 बजे का समय दिया है तो वो 4:58 पर अपने स्थान पर आकर बैठ जाएंगे। और अगर 15 मिनट का समय दिया है तो ये आने वाले की जिम्मेदारी है। उसको 15 मिनट मिले हैं, वो 5:14 पे आता है तो उसके लिए 1 ही मिनट बचा है, उसके लिए फिर 1 ही मिनट बचा है। तो जिन महापुरुषों ने जीवन सिद्धि की है, उन महापुरुषों का जीवन दर्शन करने से ही आप हम सीख सकते हैं, आप हम विचार सकते हैं, आप हम प्रयास कर सकते हैं। किस बात का? हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, महापुरुषों का जीवन देखकर। और जो अभी एक बात आपसे मैंने निवेदन की ना, जिसके जीवन में समय का आदर नहीं है, जो समय का मूल्य महत्व नहीं समझता, उसको तो कोई विशेष वस्तु प्राप्त होना कठिन नहीं, असंभव है, असंभव है। ऐसे तो हमारा प्रयास रहता है कि मैं समय से 1-2 मिनट पहले ही पहुंच जाऊं। पर मान लो कभी किसी दिन, अब जैसे एक आध बार ऐसा हुआ कि बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक जाम था, बहुत ही ज्यादा भीड़ थी, मैंने 2-5 मिनट में मुझे देर हो जाए तो मुझे भीतर से इट्स अ वेरी अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस फॉर मी। मेरे भीतर हलचल हो जाती कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्योंकि मैं ऐसा समझता हूं कि समय केवल मेरा ही मूल्यवान नहीं है, समय तो आपका, हमारा, सबका मूल्यवान है। समझें तो सभी का समय मूल्यवान है। और एक प्रकार से आप यहाँ श्रवण करने के लिए आते हैं, आप यहाँ श्रोता बनकर आते हैं, तो आप अपने जीवन की सबसे अमूल्य वस्तु हमारे लिए लेकर आ रहे हैं। समय आप लेकर आए हैं। कितना समय आपने निकाला है यहाँ पर आने के लिए, बैठने के लिए। और माताओं बहनों को तो आना हो तो उससे पहले भी कितनी व्यवस्था करनी पड़ती है, घर परिवार है, सब संभालना है, संभाल कर आना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक क्षण भी इसमें व्यर्थ नहीं जाना चाहिए।